गाइस आपको बता दूं, ये रास्ता जा रहा है एक नई लोकेशन पे जहां हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। बट अभी थोड़ा सा दिन का टाइम है क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 1:45 और गर्मी तो है बाहर। गाड़ी में एसी फुल है इस टाइम पे, 21-22 की टेम्परेचर पे एसी रखा हुआ है तो ही गर्मी नहीं लग रही अंदर। बट अदरवाइज बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 35 डिग्रीज। आपको लग रहा होगा क्या है, मतलब ये एक नॉर्मल रोड ही तो है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बट नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल रोड है तो आप गलत फहमी में जी रहे हो भाई, क्योंकि एज़ पर मैप इस रोड के 1 किलोमीटर की उस तरफ साथ साथ में समुंदर चल रहा है। तो ये जहाँ देश की धरती ख़त्म हो जाती है उसका इस साइड का लास्ट हाईवे है ये। सो आगे इस रोड में और भी मज़ा आने वाला और बहुत कुछ आने वाला है। स्टे कनेक्टेड, इंतज़ार करो, आएगा और दिखाऊंगा। तो गलत फहमी मत जीना भाई, बहुत बढ़िया रोड है ये भाई। जैसे मैं बात कर रहा था ना कि पानी है इधर आगे सड़क के साइड पे, ये देख रहे हो, ये राइट में है वैसे तो, और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं और ऐसे बहुत सारे पुल हैं। तो क्या बाइकर्स गए हैं भाई साहब, वो देखो भाई पानी दिख रहा है आपको। तो ये तो समुंदर का जो पानी आगे को धरती की तरफ आ जाता है और जो कुछ नदियाँ बन जाती हैं ये वो है। और बट आगे बहुत कुछ आने वाला है इस पे। तो क्या बोला था मैंने आप लोगों को, देख रहे हो, ये देखो, ये सड़क और ये समुंदर। अभी समुंदर के साथ साथ ही चलना है भाई। अब गाड़ी लगाते हैं थोड़ी सी साइड पे और थोड़े मजे करते हैं भाई। देख रहे हो यार, आप देख रहे हो क्या फन है भाई साहब, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस। बीच बना हुआ है नीचे, ठीक है, आप वहाँ से उधर तक जा सकते हो समुंदर के पास। और बीच में वो देख रहे हो, आई थिंक वो वेल, ये देखो वेल नज़र आएगी आपको बीच में, कुछ वेल्स हैं, वो देखो यार कितना सही है। बोटिंग कर रहे हैं लोग इसमें, वो देखो क्या मज़ेदार है यार, क्या मज़ेदार है ना भाई। ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है ये मेरा, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से कि मैंने ये रोड ट्रिप आने पे हिम्मत दिखाई भाई। और आई वांटेड टू कम टू दिस रोड ट्रिप और मैं एक्चुअली में आया यार, वाह भाई। अब चल रहे हैं इसके ऊपर। फिलहाल हमने यहाँ पे थोड़ा सा फन किया, अब थोड़ा सा इस पे बैठ के तो मज़ा आया ना सबको। देख रहे हो वो बीच में जो बार बार वहाँ से ऊपर उठ रहा है ना, वो वेल्स है, पता है, वो देखो, वो देखो, वो ऐसे बाहर आती है, जंप करती है, अंदर चली जाती है। वहाँ पे कुछ वेल्स हैं 4-5 जो मैंने आते ही सबसे पहले मेरे को नोटिस करी थी मैंने। तो भाई वो सबसे बेस्ट पार्ट है इस बीच का। और ये बहुत लंबा बीच है, बहुत लंबा बीच है ये, और बहुत ज़्यादा आगे तक है। और अभी जब हम आए थे तो खाली था, लेकिन अब ये थोड़ा सा क्राउडेड हो गया, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। धूप तेज़ है लेकिन गर्मी नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि पीछे समुंदर है और ठंडी हवा है। मैं इस समय पत्थरों के ऊपर चल रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो। तो ये पत्थरों के ऊपर चल के सामने गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे जाना है। तो आई होप मज़ा आया होगा आप सबको। थोड़ा सा मैं आगे जाके इस रोड का क्लिपिंग डालूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सको। और भाई कभी साउथ आओ ना तो पैसा वसूल ट्रिप है ये, मज़ेदार एकदम, बहुत बढ़िया है यार। सो गाइस थोड़े थोड़े पहाड़ भी हैं भाई इस रास्ते में, देख रहे हो कितना बढ़िया पहाड़ है। पीछे इसकी बैक साइड पे अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में तो अच्छी वाली रेंजेस भी हैं जो बहुत ऊंची ऊंची रेंजेस हैं। बट लोकेशन बहुत प्यारी है भाई, रास्ता बहुत ही सुंदर है, सड़क बहुत ही अच्छी है, मज़ा आ रहा है। ये देखो मतलब
आपको मिलेगा कि ग्रीनरी मतलब इन्होंने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करा हुआ कि ठीक है कि वहाँ पे पेड़ काट के घर बना लिए, नहीं। और किसी ने भी उनको पेड़ वगैरह को कट कर। तो भाई खाने के लिए एक जगह रुके थे, वहाँ पे हमें लगा कुछ साउथ इंडियन खाएंगे, वो भाई ने मना ही कर दिया, कह रहा साउथ इंडियन ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ, फिर मैंने थैंक यू बोला और मैं उठ गया वहाँ से, क्योंकि भाई साउथ इंडिया में साउथ इंडियन खाना नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब कुछ आगे कुछ और आएगा तो वहाँ रोक देंगे गाड़ी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमें ऑर्डर देना नहीं आ रहा था और उसको लेना नहीं आ रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी लैंग्वेज बैरियर। हम हिंदी में बोल रहे थे, वो हिंदी के सिर्फ 2 शब्द बोल रहा था, हाँ ना। बोला साउथ इंडियन, बोला हाँ, बोला क्या है, बोला ना, यही था भाई। ये किया ऑर्डर हमने स्पेशल साउथ इंडियन थाली। तो इसमें आई थिंक एक दही है, ये हलवा है, ये दाल है, ये रसम है और ये सांभर है, चपाती, थोड़ा सा राइस, एक सब्ज़ी और एक पापड़, थोड़ा सा अचार और मक्खी नहीं थी साथ में, ठीक है। लोड़ा अभी हम जा रहे हैं ये महतोबार श्री मुरुदेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है भाई। ये दिस इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन वी हैव डिसाइडेड टू कम। और इसकी खासियत ये है कि ये शिव जी का टेम्पल है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, कहते हैं ऐसे बहुत बड़ी शिव जी की मूर्त है। सो हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीबॉडी। अभी यहाँ से आप देख रहे हो पीछे, वहाँ फिर से समुंदर नज़र आ रहा है, तो भाई जगह तो बड़ी क्लास है। और अच्छा, अभी आपको ना एक क्लास बात और बताता हूँ। पीछे एक रेस्टोरेंट में गए थे, जिसने बोला हाँ ना, अभी यहाँ पे दोनों बार हाँ हाँ हो गया भाई। खाना पूछा, साउथ इंडियन खाना, हाँ मिलेगा, हाँ, तो मैंने कहा खिला, तो भाई खा लिया। अब उससे ना हमने पूछा कि मुरुदेश्वर टेम्पल कहाँ है, उसने बोला यही है। हमने कहा मैप में तो दूर दिख रहा है, बोला नहीं नहीं यही है सर, यही 2 किलोमीटर पे यही है। तो वो भाई चला गया आगे। तो ना मैंने उससे पूछा खुला होगा क्या, तो पीछे से दूसरा बोला हाँ हाँ खुला खुला, जाओ जाओ। देन आई रियलाइज कि भाई वो कोई और आदमी थे, इन सबकी शक्लें भी सेम थी भाई। सब एक जैसे दिखते हैं। तो यार कुछ भी। ओ भाई थोड़ी सी बकचोदी कर ली बीच में हमने, हो गई वो बकचोदी हमारी खत्म, हमने खुद की करी बकचोदी। मेरे बाप शब्द। तो अब आपको दिखाते हैं आगे शिव जी की मूर्ति, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम क्या और आप क्या, हम सारे बात कर रहे थे। तो जी मंदिर के पास पहुंच गए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना गाड़ी राइट मोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पुलिस वाले अंकल नहीं जाने दे रहे आगे किसी को भी। और सामने ये गाड़ी अगर ये फोर्स अगर निकलेगी ना, तो आपको दिखाऊंगा एक बहुत ऊंचा सा बड़ा सा मंदिर है भाई। तो शिव जी की आपको पता ही है, महामाया महाकाल का महारूप बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे लोग हैं, और एज एक्सपेक्टेड कुछ लोग रॉन्ग साइड से हमेशा इंडिया में घुस सकते हैं, चाहे वो मुंबई से हो या कर्नाटका से। तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक लेने वाले विल ऑलवेज बी देयर। ये देखो भाई क्या कर रखा है इन्होंने। तो अब मुझे लग रहा है इस मंदिर में कुछ ऐसा ड्रेस कोड जैसा टाइप्स कुछ नहीं है। ऑटो वाले नहीं रुकते भाई कभी भी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वापस चला जाए, और सोच रहा हूँ ये पार्किंग ना बाहर किसी को बेच देता हूँ भाई। हाँ यार, ये देख रहे हो 100 रुपये में उलूल जुलूल पार्किंग सेंटर, 100 रुपये की। 100 रुपये की पत्ती देखो, इतनी सी पर्ची दी है। ये पूरा जूम करके दे रहा हूँ मैं, जो पर्ची साली 1 रुपये की भी नहीं और 100 रुपये ले लिया भाई सुना। ये काम बहुत बढ़िया है, पता है, ये तंबोले की पर्ची ऐसे छपाओ और 100 रुपये लोगों से ले लो। गाइज अभी हम जा रहे हैं मुरुदेश्वर टेम्पल, और ये है गोकर्णा से कुछ दूरी पे। कितने किलोमीटर है ये मैं आपको बता दूँगा, कुछ 80 किलोमीटर के आसपास है। और शिव जी का बहुत बड़ा टेम्पल है ये। आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन पे यहाँ पे बहुत रश होता है। आप जैसे कि देख ही रहोगे पीछे पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो हमने भी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है, और यहाँ से जहाँ से हमने गाड़ी पार्क करी है
इधर से हमें आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, और आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर से समुंदर के नज़दीक। ठीक है, तो आपको मंदिर दिखाता हूँ। देख पा रहे हो, दिख रहा है वो, देखो सामने वो बड़ा सा मंदिर है भाई। तो वहाँ तक हमने पैदल जाना है, कुछ आधे किलोमीटर का रास्ता है जो हमें पैदल चलना पड़ेगा। और ये मूर्ति और ये मंदिर समुंदर के किनारे में है भाई। अपडेट आ गया, पार्किंग वाला भाई कह रहा था आधा घंटा, और अभी हमने किसी और से पूछा रास्ते में ना, जस्ट टू रिकन्फर्म, वो भाई कह रहे 5 मिनट। सामने ये है मंदिर सामने जो आपको दिख रहा है, और साइड में आपको दिख रही होगी शिव जी की मूर्ति, दिख रही है, ये देखो। और भाई रश देखो इसमें ना, देखो क्या रश है, कितनी भीड़ है, देख रहे हो। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि इससे अब दर्शन कर पाएंगे, बट चलो आगे तक तो जाके आते हैं। भाई रश देख रहे हो आप, और जैसे मैंने आपको बताया था मंदिर के साइड पे समुंदर, तो वो देखो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये बोटिंग भी करवा रहे हैं, और पीछे मैंने बोर्ड पढ़ा था स्कूबा डाइविंग का, तो ये देखो भाई, देख रहे हो। और इस मंदिर के दोनों साइड पे मंदिर समुंदर है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में मंदिर, और मंदिर के सामने भी समुंदर। तो एक्चुअल में इसके मंदिर के ये समुंदर है पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अंदर देखते हैं। लोगों ने तो शूज़ यहीं उतार दिए हैं, बट हम यहाँ नहीं उतारेंगे, आगे देखते हैं, अगर कोई जूता अगर मिला तो वहाँ पे उतार देंगे। अरे हैं ऊपर शिवा स्टैचू देखने, वो रहा सामने देखो। अभी थोड़ा सा उसको रिपेयर कर रहे हैं, मे भी कलर कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे वैसा। हेलो सर जी, एक फोटो उठाओ। अब भी दे रही हो, कंस्ट्रक्शन एरिया सब निकल के स्क्रीन। भाई इधर देख रहे हो बीच पे आप, ये देखो कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं। ये सब दर्शनों के बाद समुद्र में नहाने चलेंगे। और कुछ इस साइड से ये वाला शायद आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बीच में एक फेरी है जो शायद किसी आइलैंड पे जाती है इस तरफ का, देख रहे हो, ये येलो वाली। भाई एक बंदे ने, नहीं बोट है, दूर से देखने में लग रहा है ये वाइट वाली जैसे किसी ने ना कार डाल रखी है बीच में, पूरी कार मार रखी है, लेकिन बोट है, पता आपको। चलो आपको शिवा की मूर्ति स्टैचू दिखाते हैं, आप थोड़ी देर ये देखो। पीछे शिव जी की मूर्त है पूरी, देख रहे है ना, मस्त। तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और लोग खुद ही आके ना आपको ये बोलते हैं कि क्या आप खुद हमसे फ़ोटो खिंचवाओगे। लाइक देयर वाज वन कपल हु वांटेड अस टू क्लिक, तो मैंने उनकी जैसी फ़ोटो क्लिक करी, उसके बाद उन्होंने
हमें ऑफ़र कर दिया कि अगर आप लोग अपनी खिंचवाना चाहते हो तो हम क्लिक कर देते हैं, बट दे वर वेरी हैप्पी एंड ऑब्वियसली फ़ोटोज़ अच्छी खींची थी उनकी, तो मज़ा आ गया भाई उनको। अभी यहाँ से चलेंगे, निकलेंगे बाहर को, आधा घंटा 500 मीटर्स हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा गाड़ी तक, और वहाँ से फिर आगे की लोकेशन पे, और फिर आगे जो प्लान है उस पर चलेंगे और बाकी का ट्रिप कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए यहाँ से इस ब्लॉग के लिए इतना ही। ये एक बहुत हिस्टोरिकल जगह थी जो मैंने आपको विज़िट कराई है, बहुत अमेजिंग प्लेस है, और इस प्लेस की खासियत ये है कि समुद्र के किनारे है, मतलब एक छोटा सा ऐसे टापू है, टापू भी नहीं कह सकते, बट इसके दोनों साइड से समुंदर। अगर आप वहाँ देखोगे उस साइड भी समुंदर है, इसकी बैक साइड पे भी समुंदर है, और इधर भी समुंदर है। ठीक है, सो ठीक है गाइस, चलो आगे निकलते हैं और यहाँ से ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। कर ली मैं कि बड़ा अच्छा टेम्पल है, डैडी बोलते हैं, मुझे पता है ना, डैडी के टेम्पल सारे पता है। अभी बहुत सारी ड्राइव करने के बाद, बहुत से अच्छे गाने सुनने के बाद, आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग दी नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ। और रोड काफ़ी अच्छा था, और सबसे बढ़िया लगा कि भाई समुंदर के साथ साथ चल रहा हूँ। और दो जगह पे तो ऐसा आ गया था कि आप बिल्कुल ही धरती का एंड, मतलब कि धरती और समुंदर आपस में मिल रहे हैं और साथ में सड़क चल रही है। सो वो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट पार्ट था, और सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो लाइफ का भाई, कि समुंदर इतनी पास से समुंदर को देखना और ड्राइव करना। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड। तो ठीक है गाइज, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी नई लोकेशन पे। वहाँ पे ऑलरेडी हमारी बुकिंग हो रखी है, बस बंदे से बात हो चुकी थी। सो कुछ 15 किलोमीटर जैसे रह गए हैं यहाँ से, तो वहाँ पहुँच के फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो अब मैं पहुँच गया हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और बस 10-12 किलोमीटर और रह गए हैं, और अभी तक जितना ड्राइव करके आया उतना में मज़ा आ गया भाई। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। सब जितना कुछ मैंने आपको साउथ में घुमाया, जितना मैं खुद घूमा उतना मैंने आपको भी घुमा दिया, और डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। सो अब मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ, और वहाँ पे हमारी ऑलरेडी बुकिंग हो रखी है। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बिकॉज़ काफ़ी लंबी ड्राइव थी, एक पिछली लोकेशन से अगली लोकेशन तक के लिए, बट रोड्स बड़े अच्छे थे तो मज़ा भी बहुत आया। तो देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए मेरे ब्लॉग्स पे, मज़ा आता रहेगा आपको। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।